ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। हिज एक्सेलेंसी मिश्रा सर जी को मेरा प्रणाम। भाई जी को मेरा नमस्ते। तो स्वामी जी, हम बात कर रहे थे डायबिटीज़ के बारे में। कल हमने बात की थी मधुनाशनी के अच्छे इम्पैक्ट के बारे में कि जो सिंथेटिक दवाइयों के मुकाबले आप कंपेयर करें तो कैसे मधुनाशनी बटी एक अच्छी, एक सुलभ, एक सस्ती और सेफ मेडिसिन है जो बीमारी को सिर्फ कंट्रोल ही नहीं करती स्वामी जी, बीमारी का जो रूट कॉज है उसको डी रूट करती है और हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके जाती है। तो स्वामी जी, मधु ग्रेड गोल्ड पे भी स्वामी जी हम देखते हैं कि हम उसको कैसे और ज़्यादा अच्छा देखें स्वामी जी, उसकी कैपेबिलिटी और अच्छी दिखे। पर मधु ग्रेड की अपने आप की स्वामी जी बहुत ही अनुपम, बहुत ही ज़बरदस्त कैपेबिलिटीज़ हैं जो हम स्वामी जी आज देखेंगे। डायबिटीज़ के बारे में थोड़ा सा और समझेंगे कि डायबिटीज़ ऐसी कौन सी बीमारी है, इसके स्वामी जी कारक कौन कौन से हैं, कैसे इसको नापा जाता है, और आप देखें स्वामी जी इसके कितने टाइप्स हैं। जैसे अभी हमने देखा एक जो स्वास्थ्य साधक आए थे जिनको डायबिटीज़ टाइप 1 हाँ। थी, तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में क्या क्या अंतर हैं, कैसे स्वामी जी हम उन मॉडल्स को लेबोरेटरी में इंड्यूस कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, सेल के लेवल पे, एनिमल के लेवल पे, और छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म हैं, सी एलिगेंस हैं, ड्रोसोफिलास हैं, उनके तो स्वामी जी को कैसे हम पैदा कर सकते हैं, और कैसे उस इंड्यूस की हुई बीमारी को जो स्वामी जी नेचुरली इन सेल्स में या इन एनिमल्स में नहीं हो रही है, उस बीमारी को इंड्यूस करके स्वामी जी कैसे उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, वो हम स्वामी जी आज देखेंगे। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है ये डायबिटीज़, जिसमें स्वामी जी हमारे रक्त के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इसके दो कारण हैं, मतलब दो टाइप के हैं। एक तो वो जहाँ स्वामी जी हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन बनता ही नहीं है, पेनक्रियास जो आप देख रहे हैं स्वामी जी स्क्रीन पर, इंसुलिन को कम बनाना शुरू कर देता है। और दूसरा कारक है स्वामी जी, इंसुलिन तो बनता है पर हमारी कोशिकाओं के अंदर उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है, तो ग्लूकोज शरीर के अंदर, शरीर की कोशिकाओं के अंदर जा नहीं पाता स्वामी जी, उसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ जनरली हमारे लाइफ स्टाइल से लिंक होती है। अगर हम अच्छे तरीके से खा पी नहीं रहे हैं, अच्छे तरीके से एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो स्वामी जी वो डायबिटीज़ टाइप 2 में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। और टाइप 1 स्वामी जी छोटे कम उम्र से भी दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो स्वामी जी इन दोनों बीमारियों का जो कारक है वो ये है कि हमारी कोशिकाओं का या तो इंसुलिन का सही तरीके से निर्माण करना, या फिर बने हुए इंसुलिन के प्रति जो हमारे शरीर की सेंसिटिविटी है स्वामी जी वो कम होना। और ये बीमारी अकेले नहीं आती है, इसके अपने बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। कुछ हमने कल देखे थे, चाहे वो हार्ट अटैक की बात हो, डॉक्टर त्रिपाठी जी हमारे साथ बैठे हैं जो हार्ट के एक्सपर्ट हैं, वो इस बात को और अच्छे तरीके से बताएंगे कि कैसे डायबिटिक पॉपुलेशन में स्वामी जी हार्ट अटैक के रिस्क ज़्यादा बढ़ जाते हैं, स्ट्रोक के रिस्क बढ़ जाते हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो जाती है, डायबिटिक फुट डिजीज हो जाती है स्वामी जी, पैर के नीचे गोल गोल छेद हो जाते हैं हाँ। स्वामी जी, पता ही नहीं लगता और घाव लोगों फिर का। भरते भी नहीं है। और स्वामी जी घाव भरते नहीं है, सेंसिटिविटी कम हो जाती है, लोगों को स्वामी जी कई कई महीना, कई कई साल तक पता नहीं लगता कि उनके पैरों के नीचे छोटे छोटे छेद हैं, और वो जो छेद हैं स्वामी जी वो घाव के तौर पे हैं, और वो लॉन्ग टर्म के बाद हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो स्वामी जी बाकायदा आजकल तो ऐसा कुछ मुहिम चल रहा है कि जो लोग डायबिटिक्स हैं उन्हें अपने चरण स्पर्श खुद करने चाहिए, ताकि वो चरण स्पर्श करेंगे तो कम से कम अपने चरण देख पाएंगे कि कहीं कोई चोट तो नहीं आ रही है, ताकि उसको वो कई मैनेज बार कर पता पाए। ही नहीं लगता। पता ही नहीं लगता स्वामी जी ओह। को। और इसके साथ साथ डायबिटीज़ के लंबे समय के रहने की वजह से आंखों के अंदर स्वामी जी बहुत दिक्कत आती है। हाँ, रेटिनोपैथी के बारे में बात था, रेटिनोपैथी, उसके बाद स्वामी जी नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, कैटरैक्ट, कैटरैक्ट। स्वामी जी ग्लूकोमा, ये सब आंखों की तीनों बीमारियां डायबिटीज़ से सीधे सीधे लिंक हो जाती हैं। तो अगर डायबिटीज़ लंबे समय तक रहे तो स्वामी जी कैटरैक्ट का रिस्क बढ़ जाता है। हमने एनिमल्स में देखा है, जब हमने उनके अंदर डायबिटीज़ पैदा की तो स्वामी जी उनके जो आंखों के लेंस थे वो बिल्कुल ओपेक हो गए, जो पारदर्शी होते हैं स्वामी जी वो बिल्कुल वाइट हो गए, उनकी तरफ से लाइट नहीं जा रही थी। तो वो डायबिटीज़ की वजह से ही होते हैं। तो स्वामी जी ऐसी बीमारी को सिर्फ और सिर्फ मैनेज करना ही, काबू करना ही स्वामी जी सफिशिएंट नहीं है, हमें उस बीमारी को जड़ से हटाने की तरफ देखना चाहिए। और नेचुरल मेडिसिन एग्जैक्टली वही करती हैं कि कैसे स्वामी जी इसको कंट्रोल करने के साथ साथ इसके कारक को ठीक करें। सिंथेटिक वर्ड में आप देखें स्वामी जी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, कल हमने दुनिया भर के उनकी पूरी लिस्ट देखी थी, मेटफॉर्मिन से लेके सीटाग्लिप्टन तक, और जो नए अभी मॉडर्न सो कॉल्ड इन ट्रेंड इन क्रेज मेडिसिन हैं जो इंजेक्शन के तौर पे लिए जा रहे हैं स्वामी जी, उनके लॉन्ग टर्म यूज़ करने से दुनिया भर के साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। बीमारियों के नाम पर ही स्वामी जी दवाइयाँ होती हैं, पर दवाइयों के नाम पे स्वामी जी बीमारियाँ होती हैं, वो भी हम वहीं कल देखे थे। माला नाम की बीमारी जो है, जो मेटफॉर्मिन के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से होती है स्वामी जी, कल हमने उसके बारे में भी देखा था, और देखा था कि कैसे मधुनाशनी बटी के इस्तेमाल से, उसके ट्रीटमेंट से हम एक सुपीरियर एफिकेसी के साथ डायबिटीज़ को कंट्रोल
कंट्रोल, रेगुलेट और क्योर कर सकते हैं। स्वामी जी आज हम देखेंगे कि मधु ग्रिड ये कैपेबिलिटी के साथ कैसे आता है। इसके अंदर स्वामी जी गिलोय है, इंद्रायण है, करेला है, चिरायता है, शतावर है, अश्वगंधा है, चंद्रप्रभा बटी के साथ शिलाजीत है। स्वामी जी ये इसके 8 घटक हैं जिससे पूरा फॉर्मुलेशन मधु ग्रिड का है। और स्वामी जी इसकी भी जो क्षमताएं हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। वो क्षमताएं स्वामी जी आज हम देखेंगे। तो एज यूजुअल स्वामी जी हमने सबसे पहले इनका डिटेल केमिस्ट्री किया और देखा जो नेचुरली पैक कंपोनेंट्स हैं, नेचर दुनिया के सबसे अच्छे केमिस्ट हैं और वो जो कंपाउंड्स बनाते हैं वो नेचुरली प्रोसेस्ड कंपाउंड सब इन हर्ब्स के तौर पे इन टैबलेट्स के अंदर आते हैं। तो उनके अंदर स्वामी जी कौन कौन से घटक हैं वो हम हर बार चेक करते हैं ताकि केमिकली हम डिफाइन कर पाएँ कि जिस पे हम काम कर रहे हैं उसकी फिंगर प्रिंटिंग क्या है, उसके अंदर क्या क्या घटक हैं और किस किस मात्रा में वो हैं, और वो हम स्वामी जी भी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पर हमने फिर स्वामी जी काम करना शुरू किया सेल्स के लेवल पे कि अलग अलग सेल्स पे हम काम करें, शरीर के पेनक्रियाटिक सेल्स पे काम करें, स्किन सेल्स पे काम करें, जो हमारे इन्फ्लेमेशन की बात है स्वामी जी उस पर काम करें। क्योंकि आप जैसे स्वामी जी बताते हैं हमें कि स्लो इन्फ्लेमेशन लगभग हर एक बीमारी का बड़ा कारण है। शरीर में इन्फ्लेमेशन हौले हौले स्वामी जी पकता रहता है, उससे और बीमारियां बढ़ती हैं। डायबिटीज़ के केस में स्वामी जी इन्फ्लेमेटरी चेंजेस भी आते हैं। लोग डायबिटीज़ को इन्फ्लेमेशन से लिंक करके ज़्यादा नहीं देखते, पर स्वामी जी अगर डायबिटीज़ लंबे समय तक बने रहे तो शरीर का इन्फ्लेम कंडीशन बढ़ जाता है। हमने स्वामी जी पहली बार उस पर भी देखा और ये देखने का प्रयास किया कि अगर हम इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस करके देखें, साथ साथ अगर डायबिटिक कंडीशन हो तो क्या स्वामी जी मधु ग्रिड में काम कर सकता है। ये स्वामी जी एक बड़ा प्रश्न था जो हमने पूछा और हमने सेल लाइन्स पर काम करके देखा, ह्यूमन मैक्रोफेजेस पर काम करके देखा, इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस किया और हाई शुगर कंडीशन में स्वामी जी उस इन्फ्लेमेशन को नापा और देखा कि कैसे वहाँ स्वामी जी चेंजेस आ रहे हैं। और उसके साथ साथ स्वामी जी हमने काम किया मसल्स पे, क्योंकि डायबिटीज़ के दौरान जो हमारी मसल्स हैं स्वामी जी वो भी वीक हो जाती हैं कि जो सही ताना है, सही बाना है वो आपस में बने रहें तो स्वामी जी हमारी बॉडी की निटिंग अच्छी हो जाती है, उसकी बुनाई बहुत अच्छी हो जाती है। तो स्वामी जी उन्हीं सेल्स पे हम काम करके देखेंगे जो ताना बाना की तरह काम करती हैं। ये रहे ताना स्वामी जी जो आप देख रहे हैं लेफ्ट पे, और नीचे रहे बाना। तो हम तीनों पर स्वामी जी देखेंगे जो आपस में क्रॉस करके एक अच्छा फैब्रिक का निर्माण करते हैं। और फिर हमने स्वामी जी देखा कि उनके हम कौन कौन से पैरामीटर पर काम करें, ग्लूकोज के अपटेक के बारे में देखें, क्योंकि स्वामी जी हर एक कोशिका अगर सही मात्रा में ग्लूकोज को अपने अंदर ले पा रही है तो वो स्वामी जी अच्छी हेल्थ की निशानी है। अगर वो अपटेक खराब हो जाता है तो स्वामी जी ऊर्जा भी नहीं आती है और रक्त के अंदर उसका लेवल बढ़ा रहता है। और स्वामी जी जो एक बड़ी वाली फीलिंग है कि जो डायबिटिक कंडीशंस हैं, ह्यूमन डायबिटिक्स पेशेंट्स हैं, स्वामी जी उनको अगर चोट लग जाए, अगर कहीं से कट लग जाए या कुछ एक्सीडेंटल चोट लग जाए तो स्वामी जी उसको भरने में बहुत टाइम लगता है। डायबिटिक लोगों को स्वामी जी वुंड हीलिंग बहुत स्लो होती है। तो जो वुंड है, जो चोट है स्वामी जी, उसकी हीलिंग बहुत स्लो हो जाती है क्योंकि वहाँ पे ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है। तो स्वामी जी ने वो वाले एक्सपेरिमेंट भी किए। हमने कुछ वुंड पैदा किए, कुछ सेल्स को ग्रो करके स्वामी जी वहाँ पे हमने स्क्रैच लगाए और देखा कि जो अगर वुंड्स हैं, जो चोट बन गई है, क्या स्वामी जी मधु ग्रिड के प्रेजेंस में उसकी हीलिंग भी अच्छी होती है। ये स्वामी जी हमने पहली बार ऐसा करके देखा और ये बहुत ही चमत्कार, एक बहुत ही अद्भुत रिजल्ट है कि एक हर्बल मेडिसिन जो स्वामी जी जनरली डिज़ाइंड है डायबिटीज़ को अच्छा करने में, वो स्वामी जी दुनिया भर के और काम भी ठीक अच्छे तरीके से करती है। जैसी 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 स्वामी जी विकृति होती है वैसे वैसे बॉडी की जो भी नीड है वो ये मेडिसिन स्वामी जी काम करती हैं। इंटीग्रेशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम यहाँ देख रहे होते हैं। तो स्वामी जी ये रहे कुछ डेटा जहाँ हमने पहले बायोकेमिकली तरीके से करके देखा कि एमाइलेज जो एक एंजाइम है जो स्वामी जी स्टार्च को तोड़ता है, उसकी अगर हम एक्टिविटी देखें और देखें स्वामी जी स्टार्च के लोड के साथ अगर हम मधु ग्रिड को दे रहे हैं तो आप देखें स्वामी जी मधु ग्रिड के प्रेजेंस से एमाइलेज की एक्टिविटी स्वामी जी रेगुलेट होनी शुरू हो जाती है। हमने बेसिक बायोलॉजी करके देखा, बेसिक बायोकेमिस्ट्री करके देखा और पाया कि ये हमें अच्छे तरीके से बताता है। और जो दूसरी वाली बात है स्वामी जी ग्लूकोज अपटेक की, कि जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं के अंदर जो हमारी स्कैटल मसल्स हैं जहाँ स्वामी जी ऊर्जा की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है, क्या वो ग्लूकोज को सही मात्रा में अपने अंदर ले रही हैं, क्योंकि स्वामी जी जो उनका एनर्जी नीड है वो इनसे ही पूरा होता है। तो स्वामी जी हमने फ्लोरेसेंसली लेवल्ड ग्लूकोज का इस्तेमाल किया। ग्लूकोज को स्वामी जी एक तरीके से हमने कलर कोड किया जिसको हम ट्रैक कर पाएँ और स्वामी जी वो हमने इन सेल्स के अंदर दिया। और अब देखें इसमें कोई डिजीज़ इंड्यूस नहीं की, सिर्फ स्वामी जी इन मसल सेल्स को ग्लूकोज दिया और उनको ट्रीट किया मधु ग्रिड के साथ। और आप देखें स्वामी जी जैसे जैसे मधु ग्रिड की मात्रा हम बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे स्वामी जी ग्लूकोज अपटेक अच्छा
होता जाता है। ये स्वामी जी बहुत ही ज़बरदस्त वाली फाइंडिंग थी और हमने दिखाया कि ये जो चेंजेस थे वो ये बता रहे थे कि ये हमारी मसल सेल्स ग्लूकोज का अपटेक कंट्रोल कर पा रही हैं। स्वामी जी इसके पैरेलल में हमने मेटफॉर्मिन को भी इस्तेमाल किया और देखा मेटफॉर्मिन के कैसे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। स्वामी जी मेटफॉर्मिन के ऐसे रिस्पॉन्स रिपोर्टेड हैं कि ऐसा काम करता है। पर स्वामी जी इस एक्सपेरिमेंट में आप दिखेंगे मधुग्रिड की एक्टिविटी स्वामी जी मेटफॉर्मिन के मुकाबले सुपीरियर दिखाई दी और स्वामी जी एक ऐसे रिस्पॉन्स की कैसा दिखाई दी जो कि कि जैसे कहते हैं कि ये तो एक उसकी बहुत एकदम गोल्ड स्टैंडर्ड दवाई है स्वामी Gold जी। standard। हाँ के साथ यही काम करे, थोड़ा डायबिटीज होते ही लोग उसको शुरू कर देते हैं। स्वामी जी वैसे रिस्पॉन्स, उससे बेटर रिस्पॉन्स मधुग्रिड के हमें दिखाई देता और है। मेटफॉर्मिन तो थोड़ी महंगी भी होती महंगी भी है स्वामी जी, उसके लंबे समय के इस्तेमाल से बीमारियां effect होती भी, हैं। synthetic माला है नाम ना की पूरा। बीमारी उसी के नाम से आती है स्वामी जी। पूरे शरीर के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है अगर हम मेटफॉर्मिन का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। और एसिडिक बॉडी हेल्दी बॉडी नहीं है, एल्कलाइन बॉडी स्वामी जी हेल्दी बॉडी रहती है। तो हम जब मेटफॉर्मिन ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो शरीर के अंदर स्वामी जी एसिडोसिस हो रहा है और वो जो एसिडोसिस है स्वामी जी वो और दूसरी बीमारियों को आमंत्रण देता है कि भाई आओ अपना नया घर यहाँ बनाओ। तो वो स्वामी जी- एसिडिटी तो लगभग एलोपैथी की हर दवाई बढ़ाती है, हर दवाई क्या से करता है? बढ़ाती है। और सब दवाइयों का बुरा असर हमारे पाचन और लीवर पर बहुत खराब पड़ता है स्वामी जी। ये तो स्वामी जी शरीर के और हिस्सों को भी एसिडिक करना शुरू कर देता है। शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर, पूरे पूरे ऑर्गन के अंदर स्वामी जी एसिड का लेवल भी चेंज होने लगता है। वो अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। उसको स्वामी जी हमने काम करना शुरू किया कि अगर हम देखें कि इन्फ्लेमेशन की क्या बात है तो स्वामी जी हमने क्या किया, हमने अपने इन्फ्लेमेटरी जो सेल्स हैं उन पे काम करना शुरू किया और स्वामी जी उनके अंदर इन्फ्लेमेशन इंड्यूस किया। जो गट माइक्रोबायोटा के कुछ कंपोनेंट है स्वामी जी जो हेल्दी नहीं है, हमने उनको दिया और स्वामी जी पहली बार हमने देखा कि एक ऐसी दवा जो डायबिटीज़ के लिए डिज़ाइंड है, फॉर्मुलेटेड है, वो स्वामी जी स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। और स्वामी जी हमने पहली बार देखा कि मधुग्रिड के ट्रीटमेंट से हम इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इन इन्फ्लेमेशन के जो बड़े कारक हैं TNF अल्फा और IL-6, आप देखें स्वामी जी वो जो बड़े हुए हैं वो मधुग्रिड के ट्रीटमेंट से डोज डिपेंडेंट तरीके से कम होने शुरू हो जाते हैं। और मेटफॉर्मिन को भी हमने साथ साथ टेस्ट कर देखा, थोड़ी सी एक्टिविटी इसमें दिख रही है, पर इस वाले पैरामीटर में भी आप देखें तो मधुग्रिड की जो एक्टिविटी है वो मेटफॉर्मिन के मुकाबले सुपीरियर दिखाई देती है, क्योंकि मधुग्रिड जो एक मेडिसिन है वो इन इन्फ्लेमेशन को भी रेगुलेट करने का काम बहुत अच्छे तरीके से करती है। अब हम इन्हीं एक्सपेरिमेंट में काम करें और हाई ग्लूकोज के साथ काम करें, मतलब कि इन्फ्लेमेशन तो है ही है पर उसके साथ साथ ग्लूकोज का लेवल भी अगर ज़्यादा है उसको भी देखें तो समझिए अब देखेंगे कि जैसे जैसे हम ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहे हैं, इन सेल्स को हाई शुगर में रख रहे हैं और इन्फ्लेमेशन को पैदा कर रहे हैं, तो आप देखें स्वामी जी मधुग्रिड ऐसे कंडीशन में और अच्छे तरीके से काम करते हैं। और जो सिंथेटिक ड्रग है स्वामी जी मेटफॉर्मिन, उसकी वहाँ ऐसी एक्टिविटी नहीं दिखाई देती स्वामी जी। और जो इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए ट्राई भी करते हैं स्वामी जी वो होते हैं स्टेरॉइड्स। अब ये तो ये बात हुई कि मतलब कि छोटी चीज मारने के लिए हम बहुत बड़ी चीज लेके आ रहे हैं, इसीलिए इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के स्वामी जी नेचुरल मेडिसिन के अलावा और उतना अच्छा ऑप्शन कहीं कुछ है नहीं। ये स्वामी जी बहुत बेसिक तरीके से जो हमारे शरीर का होम्योस्टेटिस है, जो हमारी साम्य अवस्था है, उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। अब हम स्वामी जी बात करेंगे वूंड हीलिंग के बारे में, चोटों के भरने के बारे में, जो डायबिटिक्स पेशेंट में स्वामी जी बहुत स्लो हो जाते हैं। तो हमने स्वामी जी उसके लिए क्या किया, हमने ह्यूमन सेल्स को अपने लैब में ग्रो किया जिनको हैकेट सेल्स कहते हैं। उनकी स्वामी जी अच्छी सी एक मोनोलेयर बनाई, एक फिल्म जैसी बनाई और स्वामी जी उसके अंदर हमने एक अपने जो पाइपेट टिप्स हैं जो इंजेक्शन की होती हैं नीडल, स्वामी जी उसी को लेके एक उसके बीच हमने एक लाइन खींच दी, एक लकीर खींच दी ताकि उतने से के सेल्स हट जाएं, चोट जैसी हालत बन जाए। ये जो स्वामी जी अब लाइन देख रहे हैं ये वही लाइन है, इसके चारों तरफ आप देख रहे हैं। ये स्वामी जी हम ऐसे ही छोड़ दें तो 24 घंटे में अपने आप भरना शुरू हो जाता है, जो नेचुरल तरीका है। हमारे शरीर में कोई चोट लगे तो स्वामी जी अपने आप नेचुरल तरीके से वो ठीक होने लगती है। पर इसी कंडीशन में अगर हम हाई ग्लूकोज रखें, शुगर की मात्रा ज़्यादा रखें, तो आप देखें स्वामी जी इसकी हीलिंग स्लो हो जाती है, इसका भरना कम हो जाता है, जैसा कि क्लिनिकल कंडीशन में भी देखा जाता है। अब समझिए मज़ेदार बात यह है कि अगर हम इस कंडीशन में मधुग्रिड का एक्सपोजर दें, हाई ग्लूकोज कंडीशन में जो वुंड हीलिंग बात है, अगर हम मधुग्रिड को देते हैं तो आप देखें स्वामी जी मधुग्रिड के ट्रीटमेंट से वो घाव जल्दी भरने लगते हैं। और हमने स्वामी जी सिंथेटिक वर्ड की दवा मेटफॉर्मिन दी, उसका तो कुछ काम है ही नहीं स्वामी जी, के ऊपर रत्ती भर भी काम नहीं स्वामी जी करती, कोई फर्क नहीं उधर पड़ता। देखती ही देखिए नहीं। वो जो घाव जितना चौड़ा है उतने का उतना है स्वामी जी, कोई चेंज 24 घंटे में नहीं आता। और आप देखें मधुग्रिड ट्रीटमेंट स्वामी जी ये घाव जल्दी भरने शुरू हो गए। ये जो बीच में नीले रंग की आपको लाइन दिखा रही है, बता रही है ये घाव कितने भरते जा रहे हैं, कि वुंड हीलिंग में हमें हेल्प की जरूरत है, तो आप हेल्प करो तो स्वामी जी सब सेल्स जाके अपने आप को हील करना शुरू सारी कर दें, शरीर की ऊर्जा वही लग जाती है। वहीं आ जाती है स्वामी जी। और ये बड़ा अच्छे तरीके से दिखाई देता है। सिंथेटिक वर्ड की दवा स्वामी जी ये ऐसी भाषा जानती नहीं है,
उसके बाद स्वामी जी यही काम हमने सी एलिगेंस के अंदर किए। तो स्वामी जी मधु ग्रिड से स्वामी जी क्या होगा, हमने सी एलिगेंस में करके देखा, जो 21 दिन जिनकी लाइफ साइकिल है, ट्रांसपेरेंट वर्म है, केंचुए के छोटे दूर के रिश्तेदार हैं, अच्छे तरीके से स्वामी जी बात मानते हैं, ये लैब में अच्छे से ग्रो होते हैं, इनके अंदर अंदर हमारे पास म्यूटेंट्स हैं। तो स्वामी जी हमने इन सी एलिगेंस के अंदर ये वाले काम किए और स्वामी जी हमने इनके अलग अलग मॉडल्स बनाए, इनको स्वामी जी हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज में रखा और देखा स्वामी जी के अंदर कैसे चेंज आ रहे हैं। इनके ब्रूट साइज मतलब जो इनका अपना संतति को आगे बढ़ाने का तरीका है वो कैसे चेंज हो रहा है, इनकी लाइफस्टाइल कैसे चेंज हो रही है, कैसे चल रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं। और स्वामी जी इनके अंदर खुद एक एक वर्म के अंदर, एक एक सी एलिगेंस के अंदर ग्लूकोज का लेवल कितना है, ट्राइग्लिसराइड का लेवल कितना है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कितनी हो रही है और स्वामी जी कितनी फैट अंदर जमा हो रही है। क्योंकि स्वामी जी ये जो वर्म्स हैं जब ये हाई ग्लूकोज डाइट में जाते हैं तो स्वामी जी ये अपने अंदर फैट का जमावाड़ा कर लेते हैं। जो हम बात करते हैं स्वामी जी लाइपोजेनेसिस की, लाइपोलाइसिस की, तो स्वामी जी इन वर्म्स के अंदर लाइपोजेनेसिस का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्वामी जी मोटे मोटे हो जाते हैं और इनके अंदर जो अलग टाइप के जीन है स्वामी जी वो भी दिखाई देते हैं। हमने उन सबको नापा और स्वामी जी वो डेटा हम जो देख रहे हैं, एक तो ये है स्वामी जी कि जब हमने इन वर्म्स को ज़्यादा हाई ग्लूकोज में रखा तो स्वामी जी इनकी जो नॉर्मल लाइफ है स्वामी जी ऐसी होती है, ये लंबे लंबे में चलते रहते हैं, पर जब ये हाई ग्लूकोज जाते हैं तो स्वामी जी इनका कर्लिंग हो जाता है, कुछ इमरती जलेबी जैसी कुंडली मार के बैठ जाते हैं। कुंडली मार के बैठ जाता है स्वामी जी, वो हाई शुगर की वजह से होता है। तो स्वामी जी ये इनका एक्टिविटी phenotype- कम हो गई, एक्टिविटी कम आलसी हो गए, आलसी हो गए स्वामी जी, बिल्कुल लेजीनेस आ गई। खाते पीते भी नहीं है, अमली फैमिली भी नहीं बढ़ाते हैं स्वामी जी, सिर्फ कुंडली मार के गोल गोल बैठे रहते हैं। तो वो ये बताते हैं कि इनके ज़्यादा शुगर की वजह से इनके अंदर ऐसे चेंजेस आ रहे हैं। और स्वामी जी जब हम इनको ट्रीट कर रहे हैं मधु ग्रिड के साथ तो स्वामी जी कुंडली खुल जाती है, सीधे हो जाते हैं, लाइफ साइकिल बेटर हो जाता है, जो इनका जीवन चक्र अच्छा हो जाता है स्वामी जी, ब्रूड उनके साइज बढ़िया हो जाते हैं, संतति बढ़िया हो जाती है स्वामी जी, और वो भी डोज डिपेंडेंट तरीके से हमें चेंजेस दिखाई देते हैं। जो हम बता रहे हैं आयुर्वेद पाएंगे तो हिंदुओं के भी बच्चे अच्छे हो जाएंगे स्वामी जी, हिंदू के बच्चे अच्छे होंगे स्वामी जी, जनसंख्या का संतुलन बिगड़ेगा नहीं। हाँ हाँ स्वामी जी, अच्छे रहेंगे और स्वामी जी हेल्दी रहेंगे। हाँ, स्वामी जी स्वस्थ बच्चे पैदा, स्वस्थ होने चाहिए स्वामी जी, स्वस्थ संस्कारित योद्धा बच्चे पैदा। हाँ बिल्कुल स्वामी जी। और अब इसी तरीके देखें, अगर हम लिपिड एक्यूमुलेशन की बात करें स्वामी जी, ये बहुत बढ़िया वाले डेटा हैं। ये आप देखिए, ये एक सिंगल वर्म है स्वामी जी, एक सिंगल सी एलिगेंस है जो माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हैं, जो आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। इसको स्वामी जी हमने ग्रीन कलर की उस डाई से स्टेन किया है जो फैट से बाइंड करती है, मतलब जहाँ जहाँ हरा रंग देख रहे हैं वहाँ पे लिपिड्स हैं, फैट्स हैं। ये स्वामी जी नॉर्मल वर्म है, जैसे नेचर ने, भगवान ने उसको बनाया है। ये स्वामी जी वो वाला वर्म है जिसको हमने हाई ग्लूकोज में रखा है। तो आप देखें स्वामी जी, जो हरा रंग है उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई है, मतलब फैट का लेवल बढ़ गया, वर्म्स भी मोटे हो गए और ज़्यादा स्वामी जी गब्दू गब्दू हो गए, काउच पोटैटो वाली हालत स्वामी जी यहाँ आनी शुरू हो गई। ये जो गब्दू वर्म है स्वामी जी, इनको जब आप ट्रीट कर रहे हैं मधु ग्रिड के साथ तो आप देखें स्वामी जी, एक तो ये दुबले होने शुरू हो गए और उसके साथ साथ जो हरे रंग की इंटेंसिटी है जो उनके फैट के लेवल को बता रही है वो आप देखेंगे स्वामी जी डोज डिपेंडेंट कम हो रही है। लास्ट में तो बहुत लास्ट में जाकर फैंसी स्वामी जी बिल्कुल बहुत सुंदर सुंदर हो गए स्वामी जी, और बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है कि मधु ग्रिड किस तरीके से पूरा दिख रहा है। कहते हैं ना प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। बिल्कुल स्वामी जी ऐसा कहते हैं साइंस में भी कि 1 इमेज इज वर्थ 1000 वर्ड्स। एक जो इमेज है, एक चित्र है, 1000 शब्दों के बराबर है। ये स्वामी जी 1,00,000 शब्दों के बराबर वाली इमेज है, जहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये कितना अच्छा डेटा दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ एक सिंगल देख रहे हैं स्वामी जी, किस तरीके से ऐसी बायोलॉजी इस तरफ स्वामी जी ट्रांसफॉर्म हो रही है और मधु ग्रिड के ट्रीटमेंट स्वामी जी में अच्छे इंपैक्ट दिखाई दे रहे हैं। मेटफॉर्मोन आप देखें स्वामी जी थोड़ा दुबला तो कर देता है, पर फैट का लेवल स्वामी जी ज़्यादा चेंज नहीं हो पाता, जो दोबारा यही बात बताता है कि मधु ग्रिड एक होलिस्टिक, एक इंटीग्रेटेड मेडिसिन है जो डायबिटीज़ के सभी कॉम्प्लिकेशन स्वामी जी कंट्रोल और रेगुलेट करता है। इसको स्वामी जी हम और आगे लेके गए, हमने इन वर्म्स के अंदर ग्लूकोज का लेवल नापा जो इंसानों के अंदर देखा जाता है, ट्राइग्लिसराइड का लेवल नापा जो डायबिटीज़ में स्वामी जी बढ़ जाता है। आप देखिए बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड के लेवल, बढ़े हुए ग्लूकोज के लेवल मधु ग्रिड के ट्रीटमेंट स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से कम हो गए। अब इसमें स्वामी जी मज़ेदार बात यह है कि ट्राइग्लिसराइड आपके लिपिड प्रोफाइल का एक हिस्सा है। जो गंदे वाले कोलेस्ट्रॉल हैं उसका लेवल, ट्राइग्लिसराइड लेवल स्वामी जी बढ़ना अच्छी चीज़ नहीं होती। स्वामी जी अब देखिए मधु ग्रिड उसको भी ठीक करता है। मेटफॉर्मिन क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डायबिटीज़ की दवा है स्वामी जी ज़्यादा चेंज यहाँ पे नहीं दिखा पाता। तो अब देखिए इस पैरामीटर में भी मधु ग्रिड की सुपीरियरिटी हमें दिखाई दे रही है कि मधु ग्रिड किस तरीके से डायबिटीज़ के साथ साथ जो अलग अलग टाइप के लिपिड
एब्रेशंस हैं उनको भी स्वामी जी ठीक करता है। और स्वामी ये सब के साथ हमने ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को देखा, कौन कौन सी स्ट्रेस कहाँ है और कैसे है, और ये फाइंडिंग लेके स्वामी जी हम एक बड़े जर्नल के पास गए, फ्रंटियर्स इन एंडोक्राइनोलॉजी, जो एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में स्वामी जी एक बड़ा जर्नल है। हर्बल मेडिसिन को जनरली स्वामी जी वो नहीं छापते हैं। इस बार स्वामी जी हम डरते डरते गए थे, पर इस बार थोड़े कॉन्फिडेंस से भी गए थे। इसको स्वामी जी हम लेके गए और मुझे बता दूं स्वामी जी बहुत हर्ष और गर्व है कि स्वामी जी हमने ये बताया कि मधु ग्रिड के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है जो डायबिटीज़ के कारक को, उसके जो एंडोक्राइन सिस्टम स्वामी जी उसको मॉड्यूलेट करके जो भी इसके प्रोसेस स्वामी उनको ठीक करता है। और स्वामी जी अब देखिए पेपर्स के टाइटल में भी मधु ग्रिड का भी नाम सीधे सीधे आता है। लोग हम सब ये नहीं पूछते कि आयुर्वेदा क्या है, लोग हमसे ये नहीं पूछते मधु ग्रिड क्या है, लिवो ग्रिड क्या है, रीनो ग्रिड क्या है। स्वामी जी इन मेडिसिनल नेम्स की एक्सेप्टेबिलिटी, साइंटिफिक फैटेंडी स्वामी जी बहुत पूरी ही दुनिया अच्छी जान रही है, जैसे पूरी दुनिया कपाल जान रही है। भाती, अनुलोम विलोम, योगा, शीर्षासन पूरी दुनिया जान रही है। ऐसे मधुनाशिनी, मधुग्रीट हाँ, समझे। और अश्वशिला पर भी हमने डायबिटीज पर किया था। सबसे अच्छा काम किया स्वामी जी, तो उसको जानिए। ये इसके ऊपर रिसर्च पेपर हमने उसके ऊपर publish स्वामी जी किया। 2 पेपर मधुनाशिनी हमारे पर, मधुग्रीट पर इन पर स्वामी जी 5 हैं। 5 है। मधुनाशिनी पर, मधुग्रीट पर, अश्वशिला पर, अश्वशिला तो टोटल डायबिटीज पर हमारे 12-13 पेपर 12 पेपर हैं स्वामी जी। अभी जो हम और भी काम कर रहे थे, जो हम करेला, जामुन, उनके अलग अलग घटकों पे काम कर रहे हैं स्वामी जी। जो आपने बताया जूस के ऊपर स्वामी जी, उन पे भी काम कर अभी रहे हैं। ये हिमग्रिट वाइटल सिरप, सिरप भैया करने हैं। ये जो है हिमोग्रिट हीमोग्लोबिन वाइटल सिरप स्वामी जी। हाँ, तो ऐसे अभी नई करीब अभी 100 नए काम अभी और कर रहे हैं। सब रोग दुख दर्द से मुक्त हो, इस संकल्पना के साथ आज के अनुष्ठान को अब यही विराम दे रहे हैं। ओम शांति 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 ओम।